नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रू सोल्जर्स ट्रेडर्स में। दोस्तों, आज की अपनी जो सिलसिलेवार लड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला ईटीएफ जो अपना होगा ऑटो 20 के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आज सभी को बधाई, ये आप लोगों ने आज जो है अपना डिसिप्लिन को कायम रखते हुए प्रॉफिट बुक किया। आज 2 जगह हमने प्रॉफिट बुक किया है, निफ्टी 20 में और गोल्ड 20 में। जो हमारे एज़ पर डिसिप्लिन हमारा जो है टारगेट अचीव हुआ। तो दोस्तों, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सही जगह पे हो। आपको अभी तक किसी ने सही जगह बताई ही नहीं कि कहाँ निवेश करना है। आप लोगों को सिर्फ जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन के ही बीच में उलझा के रखा गया। आप लोगों को ये बता के गया कि ये स्टॉक ले लो, ये रॉकेट बन जाएगा, ये स्टॉक ले लो, ये रॉकेट बन जाएगा। इस चैनल के ऊपर आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई मिलेगी। यहाँ सिर्फ आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट मिलेगी। यहाँ आपको डिसिप्लिन मिलेगा और डिसिप्लिन सिखाया जाएगा। फिर आप बताइएगा पैसा बनता है कि नहीं बनता है। दोस्तों, अगर फॉलो कर रहे हो तो फॉलो ही करना है। आपका पैसा बनेगा। आप अपने आप में सुधार ले आइए, आपका पैसा बनेगा। वो सुधार कैसे आएगा ये आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों, हम ईटीएफ में ट्रेड करते हैं। कुछ मेरे दोस्तों को ईटीएफ के बारे में नहीं मालूम है, जो आज जुड़े हैं या नए हैं। ईटीएफ से हमें अनजान क्यों रखा जाता है रिटेल इन्वेस्टरों को, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है। ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं दोस्तों, ये इंडेक्स फंड होते हैं। हम इनके ज़रिए पूरा इंडेक्स बाय करते हैं और बाय करने का हमारा जो है ढंग तरीका डिसिप्लिन वे में है। हम अपने लॉट डिसिप्लिन के हिसाब से बाय करते हैं और उसी डिसिप्लिन के हिसाब से हम उसको सेल करते हैं। आसान भाषा में मैं कहूँ तो हम स्विंग ट्रेडर हैं। बाज़ार की हर स्विंग को हम भली भांति प्ले करते हैं और हर स्विंग को प्ले करते हुए हम अपना प्रॉफिट यहाँ से निकालते हैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने आ जाता हूँ टॉपिक के ऊपर, ऑटो 20। दोस्तों, ईटीएफ जैसे मैं पहले से बोलता हूँ, ईटीएफ हमने लेने हैं तो कौन से लेने हैं जिनके ऊपर हाई वॉल्यूम होगी। ईटीएफ बहुत से हैं, वो जैसे निकम्मे शेयर होते हैं वैसे ईटीएफ निकम्मे भी होते हैं कुछ। वहाँ हमने नहीं जाना है। हमने सिर्फ़ और सिर्फ उन ईटीएफ में अपना पोर्टफोलियो बनाना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, मैं वही ईटीएफ अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ जहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है। आपने देखा होगा। अगेन हमारा उसी जो है हाई वॉल्यूम वाला ऑटो सेक्टर के अंदर ईटीएफ है, वो ऑटो 20 है। दोस्तों, ऑटो 20 क्या है? ऑटो 20 एक ऑटो सेक्टर है। 15 कंपनी टॉप जो ऑटो में 15 कंपनी है उसके अंदर ये अपनी जो है होल्डिंग रखता है। ऐसे समझो कि इसके अंदर टॉप के 15 कंपनी के शेयर शामिल हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका निवेश कोई एक कंपनी के अंदर नहीं है। यहाँ पे इसके थ्रू हम 15 कंपनी में सदस्यता कायम कर देते हैं। 15 कंपनियों को लेके चलना, हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। हम किसी एक स्टॉक के अंदर नहीं हैं जो हमें डर हो। और ये हर टाइम पे टाइम अपना जो एनालिसिस पोर्टफोलियो का करता रहता है। हमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपना डिसिप्लिन फॉलो करना है। इसके अंदर जो मेरा डिसिप्लिन है वो 5% का है। 5% ऊपर जाएगा तो हम जो है इसमें सेल करेंगे। 5% जो है नीचे जाएगा तो हम इसमें जो है बाय करेंगे। यही इसके अंदर डिसिप्लिन लागू है।
ये हमारा जो है फर्स्ट लॉट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड लॉट हो जाएगा। इसके अलावा हमारा इसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये अगर हमें जो है 5% ऊपर देगा तो हम इसको जो है सेल आउट करेंगे। इसके बाद फर्स्ट लॉट अगर हमें 5% देगा तो हम इसमें से अपना जो है आउट हो जाएंगे, और अगले ही दिन हम देखेंगे कि हमें नई बाइंग करनी है नहीं करनी। दोस्तों, इसके अंदर हम एक्सपोजर अपना बहुत कम रखते हैं। ये हमारे पोर्टफोलियो में शामिल ज़रूर होता है, लेकिन जिस तरह दूसरे में हमारी जो टॉप के जो है फंड हैं उनके अंदर हमारा एलोकेशन ज़्यादा होता है, इसके अंदर कम होता है। उदाहरण देते हुए समझाता हूँ कि अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट करना है तो 20 रुपये हम इसके लिए रखेंगे। 20 रुपये से ज़्यादा हमारा इसके अंदर निवेश नहीं होना चाहिए। 80% हमारा दूसरे में जाता है, 20% हम इन श्रेणी में रखते हैं। इन श्रेणियों के आगे और भी पोर्टफोलियो आपका बनेगा, जिनके बीच में मैं 20-20% रखता हूँ। ये हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है हम इनमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं। दोस्तों, इसकी अगर मैं कंपनियों की बात करूं तो इसके अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स, मारुति सुजुकी, बजाज ऑटो, दिग्गज इस तरह की कंपनियां इसके पोर्टफोलियो में है। साथ ही साथ ऑटो एंसिलरीज भी इसके साथ आती हैं। ऑटो एंसिलरीज को समझिए कि एक अगर टाटा मोटर या मारुति सुजुकी या एक हीरो मोटर या बजाज मोटरसाइकिल बना रही है तो वो पूरा मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती। वो ट्यूब्स कहीं से लेती है, टायर्स कहीं से लेती है, हेडलैम्प टेल लैम्प कहीं और से लेती है। तो वो जो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं उनको हम ऑटो एंसिलरीज का नाम से बोलते हैं। उनके अंदर भी इसने होल्डिंग रखी है, जैसे एमआरएफ टायर, ट्यूब इन्वेस्टिंग, भारत फोर्ज, ठीक है ना, इस तरह की कंपनियां आती हैं। दोस्तों, इसके अंदर मैं आप बीच में स्क्रीनशॉट भी लगाता रहूँगा, वीडियो लंबी हो जाती है, मुझे लगाने पड़ते हैं। अगर मैं पूरा विश्लेषण करता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कि किस तरह आपको दिखाने के लिए कि कैसे कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। हम 5% प्रॉफिट बुक करते करते इसमें जो है अपना जर्नी लेते हैं। मुझे जहाँ तक याद है इसमें हमारा कोई शायद एक ही सेकंड लॉट लगा होगा, नहीं तो इस साल के बीते हुए 2023 में इसने हमें सेकंड लॉट लगाने का मौका नहीं दिया दोस्तों। शायद 1 या 2 बार शायद लगा होगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है, नहीं तो उसने नहीं लगने दिया। क्योंकि 2023 में बहुत शानदार इसने जो है जर्नी की है, ख़ासकर जून के बाद हर सेक्टर ने जो है अच्छी मूव दी है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा ही मूव आया था 2023 जून के बाद। और जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, ऑटो सेक्टर नवंबर और दिसंबर में बहुत चलते हैं। आप कोई भी साल लेके आ जाइए, उसमें देखिए आप ऑटो सेक्टर जो है नवंबर दिसंबर में बहुत चलता है। मैं तो ये बोलता हूँ ऑटो में आप अक्टूबर में SIP करना ही शुरू कर दो, क्योंकि हमारा वो फेस्टिवल टाइम अक्टूबर से शुरू हो जाता है। दिवाली, दशहरा, वहाँ बहुत ऑफरें निकली होती हैं, सेल पे आ जाता है, मतलब कि डिस्काउंट पे बिकती है। तो जब डिस्काउंट दिया जाता है, चाहे वो फेस्टिवल डिस्काउंट हो, चाहे साल का स्टॉक ख़त्म करने के दिसंबर का डिस्काउंट हो, तो दोस्तों उस तिमाही में जो अक्टूबर और दिसंबर की तिमाही होती है, 3 महीने के रिज़ल्ट जब आते हैं जनवरी में, तो बहुत फाड़ू रिज़ल्ट आते हैं। क्योंकि इस 3 महीने में सबसे ज़्यादा बिक्री के जो नंबर्स आते हैं, और जब बिक्री के नंबर्स आते हैं तो स्टॉक जो है रॉकेट बन जाता है। तो यही कारण है कि एक जो अभी बहुत ज़्यादा उछाल मार रहा है, और जनवरी में और उछाल मारेगा ये, क्योंकि अभी इसी हफ्ते इनके जो है नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे, अच्छे नंबर्स आएंगे दोस्तों। तो अभी मैं आपको जो है इसका जो है जर्नी दिखाने जा रहा हूँ कैंडल स्टिक टाइप, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों अब आप देख पाओगे तो इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता है,
क्योंकि ये ग्राफ जो है लाइनर ग्राफ है। आप 1 महीने में देखोगे तो 4% है। 6 महीने में इसने जो है रिटर्न्स जो है 21% दिए हैं। और अगर मैं साल बताऊं तो साल के अंदर इसने जो है लगभग 48% रिटर्न दिए हैं। दोस्तों मैं साल ही के दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देख लो, चाहे 5 साल के देख लोगे, मैं लॉन्ग टर्म पे तो विश्वास करता ही नहीं है। देखिए आपने, देख ही लिया आपने, 1 साल में 48% रिटर्न मिलते हैं और 5 साल में आपको 80% रिटर्न मिल रहे हैं। तो मैं लॉन्ग टर्म मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम स्विंग ट्रेडर हैं, हम अपना जो कैपिटल निकाल के प्रॉफिट बीच में ऐड करके दोबारा हम इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। लॉन्ग टर्म नहीं, मैं मेरी श्रेणी में लॉन्ग टर्म सब बकवास है। दोस्तों एक समय आप अगर 100 रुपये के ऊपर बैठे हो प्रॉफिट के ऊपर, आपका एक ही साल ऐसा गिर गया जैसे कोरोना काल आ गया था, क्या करोगे वहाँ पे? काहे का लॉन्ग टर्म? अगर किसी को ज़रूरत होगी पैसे की, वो कोविड में क्या किया होगा? उसका 100 रुपये 50 पे आ गया, मूलधन ही 50 पे आ गया उसका। कहाँ वो 200 रुपये के प्रॉफिट में था, यानी कि 100 रुपया उसने मार्केट में लगाया था और 100 रुपया का उसके साथ जो है उसको मार्केट ने उसको जो है रिटर्न्स दिए हैं। टोटल उसकी 200 रुपये अमाउंट हो रखी थी। और कोविड में क्या किया? धड़म से गिराया। तो जब ज़रूरत होती है, मैं ये नहीं बोलता आप कैश इन हैंड में रहो। क्यों बोलता हूँ कैश इन हैंड में रखो? लिक्विडिटी लो, बाज़ार से लिक्विडिटी मिल रही है, लिक्विड बीज में डाल दो पैसे को, नहीं तो बैंक में ले जाओ। किस लिए हम पार्क करके रखना है इधर उधर? पैसे से कमाना हमने सीखना है, ना कि पैसे से पैसे को गंवाना सीखना है। तो लॉन्ग टर्म ज़्यादा मैं विश्वास नहीं करता लॉन्ग टर्म के ऊपर। ये सब जो बड़े बड़े लोग जो है लॉन्ग टर्म बोल बोल के रिटेलरों को फंसाते हैं, और रिटेलर भी देख लेता है जब लॉन्ग टर्म, हाँ भी 12% ग्रोथ दे रहा। मैं जब आपको बोल रहा हूँ साल का 20% 22% आपको मिल रहा है, तो आप 12% के ऊपर क्यों डिपेंड हो भाई? सोचने वाली बात है कि नहीं बात है? तो इसलिए हम तो चलते हैं भाई, अपना जो है जो मिलता है उसको हम बुक करते हैं और आगे की कार्रवाई करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी लेके जा रहा हूँ आपको दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। अभी आपको मैं यही दिखाने जा रहा हूँ कि ये देखिए कितना अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, जो कि हर स्विंग को इसने जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से हमें जो है इन्वेस्टमेंट करवाई। यहाँ मैं आपको जो 2023 से इसकी जो जर्नी दिखाता हूँ, यहाँ से देखिए दोस्तों, ये इसने जो है यहाँ दिया, एक स्विंग दिया, डिप आई, फिर स्विंग आई, ठीक है, फिर डिप आई, फिर स्विंग आई, फिर डिप आई, फिर स्विंग आई, और फिर जो एक डिप आई, और फिर तो इसने जो है आगे यहाँ जो मैं आपको बोल रहा था जून के बाद तो इसने जो है रॉकेट ही बनाया है। देखिए बिल्कुल बढ़िया सुंदर इसने जो है अपने आप में एक पैटर्न बना के हमें स्विंग के देते रहा। यही मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, यही आपको मैं समझाता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग में कितना दम है। दोस्तों बड़े बड़े फंड हाउस भी इसी तरह ही करते हैं। SIP आती है, वो क्या उसी दिन इन्वेस्ट कर देते हैं। आप देख रहे होगे आंकड़े, टीवी पे सुनते होगे, इस महीने जी 16,000 करोड़ की SIP आई। तो ये 16,000 करोड़ क्या एक ही दिन लग जाते हैं? नहीं लग। कभी भी म्यूचुअल फंड जो है बाइंग नहीं करता है उसी दिन, वो भी डिप देखता है। जिस दिन डिप आती है उस दिन वो पैसे पार्क करता है। तो जब मैं बोलता हूँ कि आप खुद स्वतंत्र हो, जब आप खुद कर सकते हो, तो आप अपनी SIP म्यूचुअल फंड को क्यों दोगे भाई? मेरे पैसे से तुम कमाई कर रहा है, और मेरे पैसे तुम कमाई करके मुझे जो है रिटर्न थोड़ा सा दे रहा है और ख़ुद भी रख रहा है। क्यों भाई? आप आओ ना यहाँ पे, आप अपनी वही SIP यहाँ डाल दो। अगर आपको लमसम नहीं डालना है कोई दिक्कत नहीं है, लॉट सेट करो अपना पहले तो। मैं तो लमसम भी नहीं बोलता हूँ डालने के लिए। मैंने आज तक किसी को नहीं बोला कि लमसम पैसा डालो। मैं यही बोलता हूँ आपके पास जो लमसम अमाउंट है उसको आपने जो है लॉट साइज बना दो। लॉट साइज क्यों बोलता हूँ मैं? इसीलिए बोलता हूँ कि आपको कहीं डर नहीं लगेगा लेते। आपने अब यहाँ पे भी ले लिया, समझ लो एक लॉट ले लिया, ठीक है,
ठीक है ना। क्या होगा, ज़्यादातर नीचे आएगा ना, दूसरा लॉट लेंगे हम। क्या होगा, ज़्यादातर नीचे तीसरा आ जाएगा, तीसरा लॉट लेंगे। दोस्तों बस इतना ही बहुत है। चौथा लॉट नहीं लगता है, मैं हर बार बोलता हूँ चौथा लॉट नहीं लगता है, नहीं लगता है, नहीं लगता है, कोविड को छोड़ के। और जब ये अपनी जो है रिकवरी देता है ना दोस्तों, तो यहीं पे हम जो है अपना 10% पहले बुक करते हैं और फिर यहाँ पे हमने अपना 5% बुक करना होता है। आपके 2 लॉट फ्री हो गए, आपके 2 लॉट ही आपको 15% रिटर्न निकाल के दे रहे हैं। टॉप पे रहने दो इसको दोबारा, अगर इसको भी अगर 5% ये दे देता है तो हम अपना बुक करके नेक्स्ट डे फिर लॉट लगाएंगे। कहाँ दिक्कत है मुझे बताओ। अब इसी में मैं आपको बोलता हूँ कि लॉट आपने जो अपनी अमाउंट को, लमसम अमाउंट को जो है, अपनी लमसम अमाउंट को डिवाइड कर लो 3 पार्ट में, ठीक है ना। आपके पास लमसम जो पैसा पड़ा हुआ है डिवाइडेड बाय 3 पार्ट, ठीक है ना। आगे आपके 3 लॉट, आगे 3 लॉट, कहाँ दिक्कत है बताओ मुझे। जब हम जो है अपनी लॉट को बांटते हुए इन्वेस्ट करेंगे, हम अपना रिस्क जो है, रिस्क कम कर देते हैं। डेट्स वाई हमारा प्रॉफिट बड़ा हो जाता है। अगर हमने अपना रिस्क कम कर दिया बाज़ार के अंदर, तो दोस्तों प्रॉफिट तो आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर आपने टॉप पे ही सारी पूंजी लगा दी तो आप तो रिस्क में आ गए ना। आपका जहाँ 3% 5% 5% तीसरे लॉट पे जाना था, आपका पहले लॉट से 10% नुकसान आ गया। तो आपने अपने रिस्क को कैसे मैनेज किया, किया ही नहीं। यही आपने 3% पे अगर अपनी डिमांड सप्लाई कर दी तो आपका जो ऑन एवरेज भी मैं आपको गिनूँ, आपने कोई भी लॉट नहीं बेचना ना, वो आपके भी ऊपर है, तब भी आपकी कितनी पूरी कैपिटल -5% पे आएगी, सेंटर में एवरेज आएगी। और जब आप जो है अपने फर्स्ट लॉट तक जाओगे तो आपके पूरे लॉट की जो है इनकम 5% प्लस दिखाएगा। तो मैं तो प्लेस ही इसलिए करता हूँ कि भाई हमने आना है, इसी तरह प्लेस अपने ऑर्डर करने हैं और वैसे ही डिसिप्लिन के साथ हमने अपनी प्रॉफिट बुक करनी है। आज तक में यही करते आ रहे हैं और यही करते जाएंगे। यही एक स्विंग का जो है सबसे बड़ा फंडामेंटल है, सबसे बड़ा जो है हथियार है हमारा स्विंग ट्रेड। दिखाओ कैसे तुम नुकसान करके दिखाओगे, मुझे बता दो ना। डिसिप्लिन फॉलो करोगे कहीं नुकसान नहीं होगा दोस्तों। चलो आगे चलते हैं, हम अभी देखेंगे कि ये कौन कौन सी कंपनियां हमारे इस जो है सेक्टर में आती हैं, वो मैं आपको अभी दिखाता हूं दोस्तों। अभी हम आ गए हैं इसके पोर्टफोलियो के ऊपर। निप्पॉन इंडिया ऑटो ETF है ये जो है 15 कंपनी में जो है अपना जो है इसका जो होल्डिंग है, ये आप देखिए 15 के अंदर होल्डिंग इसने कंपनी के पोर्टफोलियो में, वहाँ में और पिक्चर क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ अगर आप देखोगे दोस्तों कि पहली कंपनी कौन सी आती है टॉप पे, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। महिंद्रा जैसे आप जानते हो, महिंद्रा की 4 व्हीलर भी हैं और कमर्शियल व्हीकल भी हैं, ट्रक्स बसेस वगैरह भी हैं, कमर्शियल व्हीकल्स भी आ जाती हैं। उसके अंदर इसने जो है 17-18 मतलब पौने 18% की होल्डिंग रखी हुई है। और इस महीने इसने जो है थोड़ी सी होल्डिंग कम की है, आप देख पा रहे होगे इसने थोड़ी सी होल्डिंग अपनी जो है इसके अंदर माइनर है, कम की हुई है। जाहिर सी बात है यहाँ अगर कम किया तो कहीं बढ़ाई होगी, ठीक है ना दोस्तों। आगे अगर हम चलें तो आगे टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स के अंदर जो है इसकी होल्डिंग 15.70% की है। यहाँ अगर हम बात करें तो इसके अंदर इसने जो है अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, वहाँ आपने कम किया और यहाँ देखो इंक्रीज़ कर दिया 0.63% के हिसाब से इसने जो है इसके अंदर अपनी होल्डिंग इस महीने इंक्रीज़ की। डेट्स ऐसा मैं इसको आपको बोलता हूँ कि ये देखो कितना अच्छा सटीक विश्लेषण बैठ रहा है इसके ऊपर। हमें खुद सोचने की ज़रूरत नहीं है, फंड ने खुद ही मैनेज करके अपना पोर्टफोलियो मैनेज किया कि किस में मुझे परसेंटेज बढ़ानी है, किस में मुझे परसेंटेज कम करनी है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि ETF क्यों अच्छे हैं।
ETF की अपनी ही एक खूबसूरती है, जो बदमाशी कंपनी करेगी ये उखाड़ के वहाँ से बाहर फेंक देगा उसको, अपनी खूबसूरती ये बिगाड़ेगा नहीं। मैं हर बार बोलता हूँ कि ये एक ऐसा गुलदस्ता है, इसके अंदर कोई फूल मुरझाएगा नहीं, सब फूल सदाबहार की तरह खुशबू देंगे। कोई भी गुलदस्ते के अंदर फूल ख़राब है तो उस फूल को निकाल दिया जाता है। सेम वही, किसके अंदर इसने होल्डिंग बढ़ानी है, किस में कम करनी है, ये खुद ये डिसीजन लेता है, जो कि हम नहीं ले पाते। आगे देखिए, अगेन 4 व्हीलर कंपनी मारुति सुजुकी, बहुत बढ़िया। मारुति सुजुकी लिमिटेड जो है इंडिया की 4 पहिया सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है तो इसी में हो रहा है। लेकिन इसके अंदर भी दोस्तों 15.5% का जो है होल्डिंग है। यहाँ पे देखिए इसने जो 1.5% जो है अपनी होल्डिंग माइनस कर दी है। ज़ाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी माइनस की है, ऐसा तो है नहीं कि माइनस कर दिया जाए, तो कुछ कारण रहा होगा। आगे हम चलें तो बजाज ऑटो 2 व्हीलर कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है। सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल आप देखोगे तो बजाज के ही रोड पे चल रहे हैं। उसके अंदर इसने जो है लगभग 9.25% की जो है होल्डिंग रखी है, और 1 महीने के दौरान देखो इसने अपनी होल्डिंग इसके अंदर 0.45% यानी कि 0.50% के आसपास इसने अपनी होल्डिंग उसमें इंक्रीज़ की हुई है। अगेन आगे कमर्शियल व्हीकल, ट्रैक्टर बिजनेस, एचर मोटर, और साथ ही साथ बहुत लोकप्रिय मोटरसाइकिल इल्ड बुलेट। दोस्तों आपको पता ही नहीं है बुलेट का मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है। सच मानो मुझे भी नहीं मालूम था, ये मुझे भी नहीं मालूम था। हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, जो बुलेट मोटरसाइकिल है उसकी मैन्युफैक्चरिंग एचर मोटर की है। मैं अभी तक यही समझता था कि एचर मोटर जो है कमर्शियल व्हीकल बनाती है और ट्रैक्टर सेगमेंट में है। मुझे बाद में पता चला, ये मुझे 2-2.5 साल ही हुए, ज़्यादा लंबी जानकारी नहीं है मेरी इसके अंदर। मुझे पता लगा बुलेट मोटरसाइकिल की करता धरता पैदाइशी जो माँ बाप है ये तो ये कंपनी है। वर्ष हैं इसके, और अच्छा इसने 2023 में भी रन दिखाया है। इसके अंदर 6.5% की इसकी जो हिस्सेदारी है, और इसने इस महीने में इसमें जो है थोड़ा सा जो है बढ़ोतरी किया है 0.02% का। आगे 2 पहिया वाहन 2 व्हीलर हीरो मोटर्स, जो कि पहले हीरो होंडा हुआ करती थी, बाद में होंडा बीच में से निकली तो हीरो मोटर्स ही रह गई। तो हीरो मोटर्स में भी इसका जो है 6.15% की हिस्सेदारी। दोस्तों यहाँ पे भी इस महीने में इसने जो है 0.14% की हिस्सेदारी अपनी इंक्रीज़ की है। आगे देखें तो TVS मोटर, अगेन 2 व्हीलर कंपनी, इसके अंदर इसकी होल्डिंग जो है 5.39% है। यहाँ पे भी इसने जो है अपनी होल्डिंग इस महीने 0.13% बढ़ाई है। दोस्तों आगे जो मैं आपको बोल रहा था कि ऑटो व्हीकल बिना एंसिलरी के किसी काम के नहीं है, तो ये आगे जो आप देख रहे हो ये ऑटो एंसिलरी आ गई। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर इसकी होल्डिंग जो है 4.23% है, और यहाँ पे इसने जो इस महीने -0.03% होल्डिंग कम की है। अगेन दोस्तों आगे भारत फौज, इसके अंदर जो है इसने अपना 13.63% इसकी होल्डिंग है, और यहाँ पे इसने जो है इस महीने 0.16% अपनी होल्डिंग इंक्रीज़ की है। अगेन MRF, कौन नहीं जानता, सबको पता है MRF का नाम शायद सबको नहीं मालूम होगा। मद्रास रबड़ फैक्ट्री, हाँ जी दोस्तों MRF, यही तो मुझे मालूम था। जब आप मार्केट में आओगे बहुत कुछ चीज़ें सीखोगे, बहुत नई नई चीज़ें सीखोगे आप। मद्रास रबड़ फैक्ट्री के नाम से इसका जो है नाम है, MRF है। इसमें जो है 3% इसकी होल्डिंग है, और इसमें इसने जो है इस महीने में 0.28% की होल्डिंग इंक्रीज़ की है। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार इसका पोर्टफोलियो है, इतना अच्छा पोर्टफोलियो है ये टॉप की 10 कंपनी का। और
बहुत ही अच्छा सेटअप है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ETF क्यों अच्छे हैं। अब यहाँ देख रहे हो 10 कंपनी, टॉप की 10 कंपनी में एक के नंबर ख़राब हो सकते हैं, 2 के ख़राब हो सकते हैं, सारे के तो नहीं होंगे ना। इसलिए ETF अच्छे हैं और रिटर्न भी अच्छे देते हैं। और स्विंग तो हम दबा के ही करते हैं। हमारा तो मेन ही स्विंग के ऊपर ट्रेड है। हम बड़े बड़े स्विंग जो है प्ले करने के लिए जाने जाते हैं। आपको जो नए जुड़े हुए हैं उनको भी पता लग जाएगा किस तरह स्विंग करते हैं। दोस्तों, डिसिप्लिन रखिएगा, मार्केट में पैसा बनेगा। ये ऐसा समुंदर है, यहाँ लोटा भरते रहोगे, समुंदर का लेवल कम नहीं होने वाला है, ये कम नहीं होने वाला है। आशा करता हूँ आज का जो ऑटो बीज के ऊपर विश्लेषण था आपको पसंद आया होगा, कुछ नई चीज़ सीखने के लिए मिली होगी। आगे ऐसे ही हमारी सिलसिला चलता रहेगा, हम एनालिसिस करते रहेंगे अपने। अभी हमारे पास इस वक्त ऑटो बीज की कोई होल्डिंग नहीं है, हम लेंगे, ज़रूर लेंगे इसको। टाइम आने पे मैं आपको बताऊंगा कैसे इसको लेना है। व्हाट्सएप कम्युनिटी में आइए, आपका वेलकम है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आइए ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे टाइम मैं आपको जो है गाइड करता रहता हूँ और अपने भाइयों को उसमें जोड़िए। जो भी आपके अगल बगल में ट्रेड कर रहा है, कॉल एंड पुट में अभी भी लगा हुआ है, गैमलिंग कर रहा है, उसको वहाँ से हटाइए, उसको डांटिए। हमारा काम है भटके हुए इंसान को सही रास्ते पे लाना। दोस्तों, जो मार्केट में आ गया वो मार्केट से नहीं जा सकता है, लेकिन उसकी हमने जो रास्ता अगर हमने बदली कर दिया वो भी कमाने लग पड़ेगा। तो उसको भी लाइए यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों में इसको शेयर कीजिए और अपनी कम्युनिटी को और आगे बढ़ाइए। हम नौकरी के साथ साथ अपनी फाइनेंशियल जो है प्लानिंग भी करनी है। अगर हमने अपनी सर्विस के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली तो हमें जाके दिहाड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मेरे लिए वो भी दिहाड़ी है जो जाके बैंक में चौकीदारी कर रहा है। यहाँ करता क्या फौजी आदमी, करता क्या जाके, जहाँ तो ATM पे जाके लग जाएगा, या किसी बैंक में खड़ा हो जाएगा जहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा, जाके फिर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करोगे। इसलिए बोलता हूँ फंड को मैनेज सही करो, जो कि आपकी आगे वाली जर्नी, रिटायरमेंट की जर्नी बहुत अच्छी निकले, अपने बच्चों का फ्यूचर बना पाओ आप। तो वीडियो की समाप्ति करता हूँ। आशा करता हूँ आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। ओके दोस्तों, अलविदा, जय हिंद दोस्तों।